क्लेफ्ट पैलेट डॉग्स में क्या है, इसे भंग तालू भी कहते हैं, यानी डॉग के तालू में छेद होना। हाय, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे भंग तालू के बारे में, ऐसे पपीज को कैसे मैनेज करें। हम अपने इस चैनल में डॉग और डॉग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स लाते हैं। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि हम नए टॉपिक्स लाकर अपने इस चैनल को आपके लिए और भी बेहतर बना सकें और नए नए टॉपिक्स आपके लिए ला सकें। भंग तालू आखिर होता क्या है? ये पपीज़ के तालू के अंदर एक छेद होता है जो बचपन से ही पैदाइशी होता है। ये छेद उसके मुंह और नाक की कैविटी को आपस में मिला देता है। इससे कई तरह की दिक्कतें आती हैं। यह दिक्कत सिर्फ डॉग्स में नहीं आती, ये दिक्कत बेबीज़ में भी आती है। उनको भी आपने देखा होगा कि उनके होंठ कटे हुए होते हैं। ये कई तरह से होता है। ये छुपा हुआ भी होता है, जहाँ पे मुंह के सामने तो नहीं दिखता, लेकिन अंदर से तालू खुला हुआ होता है। और कुछ केसेस में ये इतना ज़्यादा होता है कि ये होंठों तक भी आ जाता है और होंठ कटे हुए भी होते हैं और मसूड़ों के बीच में भी गैप हो जाता है। आखिर इससे दिक्कत क्या आती है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सांस लेना और खाना दोनों की कैविटी अलग अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर हम खाते टाइम अगर वही खाना हमारी सांस की नली में चला जाए तो हमारे सांस की नली में जाने से हमें चोकिंग हो सकती है, हमारे फेफड़ों के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल जा सकता है। इसी तरह से पपीज़ के अंदर भी यही दिक्कत आती है। ऐसे पपीज़ को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वह दूध पीते हैं तो उनका दूध उनके सांस की नली में चला जाता है और यह दूध उनके फेफड़ों में चला जाता है। वहाँ जाके ये जम जाता है और आगे चल के निमोनिया और बाकी सांस की बीमारियों में तब्दील हो जाता है। इतनी छोटी एज में इन्फेक्शन हो जाना पपीज़ के लिए जानलेवा होता है। यह होता किस लिए है? ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी कंडीशंस, मेडिसिन्स और ज़्यादातर तो कहा जाता है कि हेरिडिटरी कंडीशंस, यानी अनुवांशिक तरीके से अगर पीछे से अगर ये प्रॉब्लम चली आ रही है लाइन के अंदर, तो यह आगे चल के पपीज़ में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। किन ब्रीड्स में होता है? नॉर्मली ये शॉर्ट मज़ल ब्रीड्स, यानी बुलडॉग से रिलेटेड जो भी ब्रीड्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखा जाता है, जहाँ पे मज़ल के अंदर फोल्ड्स होते हैं। इन मसल्स के अंदर फोल्ड्स और शॉर्ट मज़ल के अंदर ही यह बीमारी देखी जाती है। टोटल प्रॉब्लम्स में से 30% बीमारियां ऐसे डॉग्स में देखी जाती हैं जिनके मज़ल शॉर्ट्स होते हैं। मिक्स ब्रीड्स और जीएसडीज़ में ये सबसे कम देखी जाती है। ऐसे पपीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है? ऐसे पपीज़ को सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ट्यूब फीडिंग दी जाती है, ताकि उनके मुंह को बाईपास किया जा सके और खाना सीधे उनके पेट में पहुंचाया जा सके। यह परेशानी कई तरह से होती है। बीच में बहुत छोटे गैप भी होते हैं, बड़े गैप भी होते हैं, हार्ड जगह पे भी होते हैं और सॉफ्ट जगह पे भी होते हैं। ये मुंह के अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन में देखे जाते हैं। इसको कैसे पहचानें? जब पपीज़ छोटे होते हैं तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन पपी दूध पीने में प्रॉब्लम होती है, उसको बार बार खांसी आती है, नाक से बार बार दूध आ जाता है और पपी दूध नहीं पी पाता, और कभी कभी पपी को निमोनिया भी इसी वजह से हो जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? कि ऐसी ब्रीड्स का चुनाव करें जो इससे फ्री होने के ज़्यादा चांसेस। वैसे तो ये हर सभी ब्रीड्स में हो जाता है, शॉर्ट मज़ल ब्रीड्स में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और ऐसी लाइंस जिनके अंदर ये पहले से मौजूद है उन्हें अवॉइड करें। अगर पपीज़ में हो जाए तो उन्हें ट्यूब फीडिंग करें, और बड़े होने के बाद में इसका ऑपरेशन पॉसिबल होता है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आजकल डेवलप हो चुकी हैं जो इस गैप के अंदर लगाई जा सकती हैं और इस गैप को भरा जा सकता है। ऐसे डॉग भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस केस में जो सर्जरी की जाती है वो बड़े होने के बाद, यानी कि जब उनका मसल डेवलप होना बंद हो जाए तब की जाती है, ताकि वह फाइनली एक बार की जा सके। क्यों? क्योंकि अगर आपने बचपन में कोई सर्जरी कराई तो वो सफिशिएंट नहीं रहती, आपको बार बार सर्जरी करानी पड़ सकती है। एक्सपीरियंस ब्रीडर्स ऐसे पपीज़ को बचा लेते हैं ट्यूब फीडिंग और बाकी अपने एक्सपीरियंस से, और ये बाद में चल के एक नॉर्मल बहुत ही अच्छे पपीज़ भी साबित होते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जान सकें कि पपीज़ के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। हमने कई बार ऐसे पपीज़ को देखा है जो पैदा होने के बाद ब्रीडर्स परेशान हो जाते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पपी नहीं देखा और वह किससे कैसे मैनेज करें। अगर आपको मेरी राय चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।